सबसे पहले महाकारुणिक बुद्ध व तथागत व बोधिसत्व बाबा साहब को मेरा सादर वंदामी। हम सबको धम्म की राह दिखाने वाले परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल व भिक्षु संघ को मेरा सादर वंदामी। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। जैसे कि आज के टॉपिक के बारे में आप सभी को पता ही है कि आज का टॉपिक है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के दिए उपहारों को स्वर्धित करने में हमारी भूमिका क्या होगी। भाव ये है कि जो उपहार बाबा साहब ने हमें दिए, जैसे कि अभी डॉक्टर योगेश जी ने बताया कि उन्होंने हमें एक ऐसा उपहार दिया जिन्होंने हम सबका जीवन बदल दिया। जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिए, जो अवसर हमें बाबा साहब ने दिए, जो प्रतिनिधित्ता, जो रिप्रेजेंटेशन, नुमाइंदगी हमें दी, एक इतना सुंदर बगीचा, एक इतना सुंदर उपवन जिसमें ढेरों उन्होंने ज्ञान के, नौकरी के, राज के और एक बहुत विशाल वृक्ष धम्म का हमें हमारे उपवन में लगाकर दिया, जिसके फल फूल, जिसकी छाया हम अब सभी जो है वो ले रहे हैं। उस सुख सुविधाओं को हम सभी जो है अपने जीवन में जीवन जी रहे हैं, वो सभी बाबा साहब जी द्वारा दिए गए उपहारों की बदौलत ही है। जो बाबा साहब ने हमें उपहार दिए, हमने उन उपहारों को दुगना करके लौटाना था। अपने ज्ञान के बल पे, जो बाबा साहब ने जिस अधिकार को हमें लेकर दिया, अपने शिक्षा के बल पे, अपने बुद्धि के बल पे, हमें इस जो उपवन था, उसका विकास करना था, उसका और पालन पोषण करना था। लेकिन हम लोगों ने क्या किया? हमने अपने परिवारों का तो खूब जो था वो पालन पोषण किया, उनको आगे बढ़ाया, लेकिन जो बाबा साहब का जो बाकी समाज था, जो वंचित समाज था, जिनके लिए जो रिप्रेजेंटेशन थी वो एक मंगल ग्रह पर पहुंचने के बराबर थी, वो अभी भी उन सुख सुविधाओं से दूर हैं। और हम जो उपहारों का आनंद ले रहे हैं, हम उसमें कैसे वृद्धि कर सकते हैं, हमारी क्या भूमिका होगी, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाबा साहब जब नहीं थे, जब उन्होंने हमें सारे अधिकार एक संविधान के रूप में हमें नहीं दिलवाए थे, तो हम एक ऐसे जंगल में रहते थे, जो कहने को तो समाज था, लेकिन जो हमारा जीवन था, आप जानते ही हैं कि वो पशुओं से भी बदतर था। जो अधिकार, जो उपहार हमें बाबा साहब की अनुकंपा से मिले, उससे हम मनुष्य बने। हमने बाबा साहब के दिए गए अधिकार जो हमें उन्होंने दिया ज्ञान का, शिक्षा का, उसे हम पाकर सरकारी नौकरियों में आए, गैर सरकारी नौकरियों में आए और हमने खूब धन कमाया। जो हमारे लोग थे हमारे समाज के, उन्हें दिन के उजाले में भी निकलना जो था वो दुर्लभ था। हम जानते ही हैं कि हमारे समाज के जो लोग हैं, उनके मुँह के आगे हांडी हुआ करती थी और पीठ के पीछे उनके झाड़ू हुआ करता था। अब उन उपहारों की बदौलत ही वो जिस पर गाँव में उन्हें दिन के समय प्रवेश नहीं था, वो अब दिन के उजाले में देश पर राज करने वाली कौम बनी और जिसका स्पर्श भी जो था वो करने को लोग तैयार नहीं थे, जिसको देखने मात्र से ही वो भ्रष्ट हो जाते थे। अब बाबा साहब द्वारा दिए गए धम्म से वो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि वो धम्म गुरु बनने का गौरव भी उन्हें इस उपहार के बदले ही मिला है। बाबा साहब ने हमारी उन्नति के लिए जो इतने दरवाजे खोले, आज बंद होने को हैं। जो अधिकार हमें दिए, वो आज जल रहे हैं। उसका क्या कारण है?
उसका यही कारण है कि जो लोगों ने ये उपहार प्राप्त किए, जो नुमाइंदगी प्राप्त की, उन्होंने समाज की तरफ ध्यान नहीं दिया। एक परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की किताब है जंगल की आग। उसमें उन्होंने एक छोटी-सी कहानी के रूप में हमें एक बहुत बड़ा संदेश दिया है कि जंगल में आग लग गई, सारा जंगल धू-धू करके जल रहा था। पशु भाग रहे थे, पंछी उड़ रहे थे, लेकिन जंगल इतने बड़े जंगल के जीव-जंतुओं के बीच एक छोटी-सी चिड़िया थी, उससे रहा ना गया। वो नदी पर गई और बार-बार अपनी चोंच से पानी भरती थी और वो जंगल की आग जहाँ आग लगी हुई थी, वहाँ पे वो पानी फेंकती थी। ऐसे करते-करते उसके पंख भी जल गए। एक बंदर ने उसे देखा और उसे कहा, "ए चिड़िया, क्या तू पागल हो गई है? क्या एक बूंद पानी से जो तेरी चोंच में आ रहा है, क्या तू जंगल की आग बुझा सकती है? तेरे तो पंख भी जल गए हैं। मुझे देख, मैं आराम से बैठा हुआ हूँ। जंगल की आग से दूर मैं अपना जीवन बचा रहा हूँ। तू भी अपना जीवन बचा। अगर ये जीवन बचेगा, तो ही तो सारी बात बनेगी।" आगे जो चिड़िया होती है, वो कहती है कि ये ठीक है कि मैं एक छोटी-सी चिड़िया हूँ, जो पानी है वो पर्याप्त नहीं है जंगल की आग बुझाने के लिए, लेकिन मैंने जो प्रयास किए हैं, जो कोशिशें की है, वो बेकार नहीं जाएँगी। जब जंगल का इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और तेरा नाम गद्दारों की लिस्ट में आएगा। जो ये जो दोनों की वार्तालाप थी, वो एक हाथी सुन रहा था, तो उन्होंने उस चिड़िया को बोला कि तू मुझे बता कि तू क्या कह रही है? तो फिर चिड़िया ने उस हाथी को बताया कि ये जो जंगल है, इसने मुझे आश्रय दिया है, इसके फल-फूल खाकर मैं बड़ी हुई हूँ। ये मेरा जीवनदाता है, अब इसे आग लगी है, तो मैं इसे कैसे अकेले छोड़ दूँ? तो जो हाथी होता है, उसकी बात समझ लेता है और वो भी एक चिंगार लगाता है और बहुत से हाथी उसकी आवाज़ सुनकर वहाँ इकट्ठे होते हैं और वो चिड़िया के जो प्रयास होते हैं, उसमें लग जाते हैं। वो सूँड में अपना पानी भर-भर के उस जंगल की जो आग है, वो बुझाते हैं। ये एक कहानी है जिसमें परम श्रद्धेय भंते ने समझाने की कोशिश की है कि ये जो जंगल है, ये जो उपवन है, ऐसा ही उपवन हमें बाबा साहब ने भी दिया। उसमें उन्होंने शिक्षा के, ज्ञान के, नौकरियों के, राज के और सबसे बड़ा जो वृक्ष था, धम्म का वृक्ष, उस उपवन में लगाया और उस उपवन का हम लोग फल-फूल खाकर, उससे शेल्टर लेकर हम वो काम नहीं कर रहे, जो बाबा साहब ने हमारे से उम्मीद लगाई थी। सो जो चिड़िया का प्रयास है, वो जैसे उसने जंगल की आग बुझाने के लिए प्रयास किया और उसने एक हाथी को और फिर बहुत से हाथियों को इकट्ठा करके उस जंगल की आग को बुझाने का प्रयास किया, तो हमारा भी सभी का यही प्रयास होना चाहिए कि जो बाबा साहब ने इतना बड़ा उपवन हमें दिया है, उसे हमने कैसे बचाना है, कैसे हमने सभी अ, जो लोग हैं, उनका जो बड़े भंते के साथ मिलकर हमारा क्या प्रयास होना चाहिए, वो आज हम उस पर चर्चा करेंगे। और जैसे आपको मैंने पहले बताया है उस कहानी के माध्यम से जो परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी द्वारा लिखित है, जो बाबा साहब ने शिक्षा का जो हमें उपवन में जो बड़ा वृक्ष लगा कर दिया, उन्होंने सोचा, उनके जीवन का ये लक्ष्य था कि अज्ञानता जो होती है, अज्ञानता का जीवन पशु के समान होता है।
उन्होंने आप खुद भी बहुत ज्ञान अर्जित किया और हमारे लिए भी संविधान के रास्ते से शिक्षा के, ज्ञान के मार्ग खोल दिए। अब बाबा साहब ने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि शिक्षा ग्रहण करके मेरे समाज के लोग बड़े-बड़े ओहदों पर आएँगे और ऐसे ही हुआ। शिक्षा ग्रहण करके हमारे लोग, हमारे समाज के लोग डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, वकील, यहाँ तक के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बने। लेकिन जब वो सारी सुविधाएँ, सारी प्रतिनिधित्व प्राप्त करके इन कुर्सियों पर पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया? बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 का जो भाषण था, जो आगरा के रामलीला मैदान में उन्होंने कहा था कि मेरे प्रयासों से पेटू क्लर्क पैदा हो गए। वह केवल अपना पेट पालते हैं, समाज का ख्याल नहीं रखते हैं। उस समय भी बाबा साहब ने जो हमें हक अधिकार दिए, उनको भी प्राप्त करने वाले जो लोग थे, उनसे भी बाबा साहब जो थे वो रुष्ट थे और आज भी रुष्ट हैं। देखिए, जब बाबा साहब ने ये अधिकार हमें दिए, तब जो सुलभ और गुणवत्ता वाली शिक्षा सरकारी तंत्र था, उसे पाकर सभी लोग विद्वान बने। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। लेकिन ज्ञान अर्जित करने के बाद वो बड़ी-बड़ी नौकरियों में लगे। उन्होंने अपने बच्चों को जो पढ़ लिख गए, उनके पास पैसा आ गया, उन्होंने अपने बच्चों को निजी शिक्षण संस्थाओं में भेज दिया और उनका मकसद पूरा हो गया। उन्होंने प्रतिनिधित्व प्राप्त करके अच्छी नौकरियाँ प्राप्त की और सारा जो प्रयास था, वो अपने बच्चों की तरफ, अपने परिवार की तरफ लगा। देखिए, बाबा साहब कहते हैं कि जानवर भी अपने बच्चे जो हैं वो पालते हैं, लेकिन बाबा साहब का उपहार प्राप्त करके हमें सिर्फ़ अपना और अपने बच्चों का पेट ही नहीं भरना था, हमें तो उस समाज की भी चिंता करनी थी, जिसके लिए बाबा साहब ने अपना सारा जीवन कुर्बान कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा है कि जैसे मैं भी एक अध्यापिका हूँ, सरकारी संस्थानों में क्या हो रहा है कि जो बच्चे हैं, उनको शिक्षा के से ज़्यादा वो मिड डे मील की चिंता होती है। अब उनकी जो किताबें हैं, उनकी जगह उन्हें ये फ़िक्र होती है कि मेरे पास जो खाने के बर्तन हैं, वो पर्याप्त हैं। उसकी माता-पिता पहले ये पूछते थे कि बेटा तू आज क्या पढ़ के आया है? लेकिन अब माएँ क्या पूछती हैं कि बेटा आज स्कूल में क्या बना था? इसलिए सारा ध्यान जो है, वो बच्चों का शिक्षा से हटाकर वो किधर कर दिया गया है, वो खाने-पीने पर, पढ़ाई ना करने पर, ये सारी बातों पर जो बच्चा है, उसका ध्यान केंद्रित कर दिया गया है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मिड डे मील में जो बच्चे होते हैं, वो खाना अपने पेरेंट्स के लिए, माता के लिए भी ले जाते हैं। मतलब वो इतने जो उनकी मन है जो, वो इस तरह के हो गए हैं कि वो अपने आप को इतना कमज़ोर असहाय समझते हैं और आजकल मीडिया पर भी इतना प्रसार होता है कि जो मिड डे मील है, वो बच्चों की लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, पिछली बार एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुई थी, माफ़ कीजिए, उसमें बार-बार बताया गया था कि देखिए यहाँ जो बच्चे आते हैं, वो खाना खाकर नहीं आते। अगर सरकार संविधान के अनुसार हम सबको जो वंचित लोग हैं, सारे समाज को अच्छी शिक्षा दे, तो क्या ज़रूरत है उन्हें खाना देने की? अगर वो शिक्षा दे, तो इन सभी की ज़रूरत ही नहीं है। असल में ये जो काम था, वो शिक्षित लोगों का था। शिक्षित लोगों को जिन्होंने बाबा साहब का उपहार लेकर जो छात्रवृत्ति ली, उन्हें हमें लौटाना था। आज मैं जैसे परमश्रद्धेय भंते बार-बार इन मीटिंग के ज़रिए कहते हैं कि हमें अपनी छात्रवृत्ति लौटानी चाहिए।
आज मैं फिर आपसे निवेदन करूँगी कि हमें इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर हमने बाबा साहब के उपहार को आगे बढ़ाना है, उसमें वृद्धि करनी है, तो हमें अपने जीवन में कम से कम 5 बच्चों को अडॉप्ट करना चाहिए। अगर कोई इससे भी ज़्यादा कर सके, तो ज़रूर करना चाहिए, ताकि हम अपनी छात्रवृत्ति जो है, वो लौटा सकें। अगर बाबा साहब को बड़ौदा के जो राजा थे, वो छात्रवृत्ति ना देते, तो बाबा साहब जो केवल ₹25 उन्हें 2 साल के लिए छात्रवृत्ति मिली थी, तो उन्होंने इतना ज्ञान अर्जित किया और इतने हज़ारों, लाखों हम जैसे लोगों को उन्होंने शिक्षा जो थी, उसका उपहार दिया। तो हम बाबा साहब का जो पे बैक टू सोसाइटी है, जो हमें बाबा साहब का कर्ज़ है, वो हम इसी तरह से उतार सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें बहुत सच्चे मन से प्रयास करना होगा। अगर हम सही मायने में छात्रवृत्ति लौटाना चाहते हैं, तो हमें गंभीर होकर ऐसे बच्चों को ढूँढना चाहिए कि जो शिक्षा जिनका जो है वो उनमें वो उसकी सहायता हो सके और वो खुद पढ़कर ज्ञान अर्जित करके जो है वो अपना मानसिक तौर पर बलवान बन सकें, आर्थिक तौर पर बलवान बन सकें, उन्हें समझ हो सके और वो भी जैसे हम बाबा साहब के उपहार में वृद्धि करेंगे, वैसे ही वो जो हम जैसे वृद्धि करेंगे, वो भी बच्चे जो है वो आगे जाकर समाज के लिए वृद्धि का काम करेंगे। ऐसे हम जो है अपने बाबा साहब के उपहार को लौटा सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि जैसे जो नौकरियाँ तो हमने ज्ञान को अर्जित करके ले ली, लेकिन अब जो बाबा साहब ने हमें नुमाइंदगी का, जो प्रतिनिधित्व का हमें उपहार दिया था, वो आज हमसे छिन रहा है। कैसे छिन रहा है कि सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण खत्म हो रहा है। निजी क्षेत्र में आरक्षण है ही नहीं। जो हमारे बच्चे इतने पढ़े लिखे हैं, जो पढ़ गए हैं, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं। एक पीढ़ी ने नौकरी की, अब उनके आगे जो बच्चे हैं, उनके लिए नौकरियाँ नहीं हैं और जो हमारे बच्चे हैं, वो थोड़े-थोड़े जो आमदन है, उस पे काम करते हैं। जैसे परमश्रद्धेय भंते जी ने अपने एक लेक्चर में बताया था कि जो हीरो होंडा का जो मालिक है, पवन मुंजारे, उन्होंने कहा था कि अनुसूचित जो लोग हैं, उनके लिए आरक्षण नहीं है, क्योंकि इससे हमारी क्वालिटी गिर जाती है। और जो केके बजाज ग्रुप का जो मालिक है, उसने भी कहा था कि हम आरक्षण के विरुद्ध हैं, क्योंकि हमारा जो कॉम्पिटिशन है, वो विदेशों से है, सो जो आरक्षण है, इसे हम मान्यता नहीं देते। अब हम लोगों को भी जो ऐसे लोग बातें करते हैं, उस पे हमें भी चुप्पी जो है वो तोड़नी चाहिए। हमें भी जाति मुक्त होना चाहिए, हमें भी आरक्षण जो है वो छोड़ना चाहिए। जैसे बड़े भंते का जो हमें नारा दिया है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ। और अगर हम बौद्ध बन जाते हैं, तो हमें जो आरक्षण है, उसे भी छोड़ना चाहिए। अब देखिए, हमने नौकरियाँ तो आरक्षण से ली, मैंने भी नौकरी आरक्षण से ली, बहुत से हमारे रिश्तेदार हैं, वो आरक्षण से नौकरी प्राप्त करते हैं। लेकिन वो जय भीम कहने से, नमो बुद्धाय कहने से डरते हैं और उसकी जगह राधे-राधे करते हैं, जय सिया राम करते हैं, क्योंकि वो बाबा साहब को अगर जानते भी हैं, तो वो पहचानते नहीं हैं। वो कहते हैं ये नौकरी तो हमें अपने बलबूते से मिली है, ये नौकरी अगर हम ना पढ़ते, अब जो हमारा पढ़ा-लिखा समाज है, वो ये भी कहता है कि नौकरी तो अगर हमारे माँ-बाप ना हमें पढ़ाते तो हमें कैसे मिलती? हम तो पढ़े हैं तब हमें नौकरी मिली है। तो उन्हें ये बात जो है हमें समझानी चाहिए, एक चिड़िया की भांति और उन्हें ये समझाना चाहिए कि कैसे
जो भारत का संविधान बनने से पहले तुम्हारी नौकरियां कहाँ थी? अगर बाबा साहब आपको ये उपहार ना देते, तो आप कैसे ये नौकरियां जो थी वो प्राप्त कर सकते थे? कैसे ये जो नौकरियों के साथ आपके घर धन आया है, जो आपकी आर्थिकता मजबूत हुई है, वो कैसे होती? जब हम नौकरी लेते हैं, तो ये भी बाबा साहब की अनुकंपा है, क्योंकि जब नौकरी लेने हम जाते हैं, तो जो हमारा सर्टिफ़िकेट है, उसपे उसको हम अपने जो नौकरी है, उस पर हम कहते हैं कि मैं अनुसूचित जाति का प्रतिनिधि हूँ। आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी। सो हमें जिन्होंने ये आरक्षण लिया है, जिन्होंने ये प्रतिनिधित्व ली है, उन्हें बाबा साहब का ये जो उपहार है, इसे अपने आखिरी सांस तक याद रखना चाहिए और इस उपहार को बड़ा करके बाबा साहब का जो उनका हमारे लिए जो कुर्बानी थी, उसको याद रखना चाहिए और तभी वो बाबा साहब के जो कारवां हैं, उसकी वृद्धि कर सकते हैं। इसके आगे जो बाबा साहब ने हमें एक और उपवन लगा कर दिया, वो राज का उपवन था। अब उसे बाबा साहब ने कहा है कि पहले जो राजा थे, वो रानी के पेट से पैदा होते हैं और अब संविधान के बाद जब हमें उन्होंने वोट का अधिकार दिया, तो अब जो राजा हैं, वो वोट की पेटी से पैदा होंगे। सो हमें जो वोट है, जैसे बाबा साहब ने कहा कि जो वोट है, वो उसकी रक्षा हमें अपनी बेटी के समान करनी चाहिए। सो हमें अपनी वोट जो है, वो बहुत सही तरीके से इस्तेमाल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर भी एक बाधा है, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, पढ़े-लिखे लोग भी अगर बाबा साहब की विचारधारा को जानते नहीं हैं, अगर वो अपनी विरासत को जानते नहीं हैं, अगर वो बाबा साहब द्वारा दिए गए उपहारों को भूल गए हैं, तो वो अपने वोट की कीमत कैसे जान सकेंगे? दूसरी बात, अगर कुछ पढ़े-लिखे लोग मानसिक रूप से तैयार भी हैं, वो इतने समझदार भी हो गए हैं कि उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना आता है, तो क्या जो इतनी जो हमारा समाज अभी इतना अनपढ़ है, क्या वो समझ पाएगा? तो ये ज़िम्मेवारी किसकी है? जैसे छात्रवृत्ति भी हमने पढ़े-लिखे लोगों ने, जो आर्थिक रूप से संपन्न थे, उन्होंने इस कारवां को आगे करना था। ऐसे ही हम लोग ही जो हैं वो इस बात को खुद भी समझेंगे और जो हमारा भाई-बहन, जो हमारे बंधु पढ़ लिख नहीं सके, जिनकी समझ इतनी विकसित नहीं हो सकी, वो भी हमारा ही फर्ज़ बनता है कि हम उन्हें ये जो सही राह है, उस पर लेकर जाएँ, उन्हें शिक्षित करें जितना हो सके। बाबा साहब की जो लाइन्स हैं, जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश के शासक हैं। ये सभी हमें अपने भाई-बहनों को बतानी चाहिए और इस पर काम भी करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि हमने जो है वो ये तो अपनी दीवारों पर शायद नहीं लिखा, लेकिन ये लिख दिया कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सो हमें सभी इन बातों से निकल कर जो बाबा साहब की बातें हैं, उनसे प्रेरणा लेकर उनका जो कही हुई बातें हैं, उनको पढ़कर, समझकर जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। जैसे हमने बात की है कि शिक्षा से हमने नौकरियाँ तो हासिल की, लेकिन अब आरक्षण जो है वो सीमित हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। तो हमें कारोबार की ओर भी जो है अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि देखिए परम श्रद्धेय भंते डॉक्टर करुणाश्री राहुल जी ने हमें बहुत से नारे दिए हैं कि जैसे बड़ा भाई दुकानदार, छोटा भाई खरीदार, छोटा भाई दुकानदार, बड़ा भाई
खरीदार, ऊपर मकान, नीचे दुकान, मज़दूरी छोड़ो, व्यापार करो। और ये सभी जो नारे हैं, इसमें बहुत दम है, लेकिन अगर हम इस पर चलें तो हमें, जैसे बाबा साहब ने हमें इतने बड़े-बड़े नारे दिए, इतने उपहार हमें दिए, तो हमारा भी क्या कर्तव्य है कि हम भी अपने स्वाभिमान को जगाएँ और बड़ा बड़ी दृष्टि करके, जैसे बाबा साहब ने कहा है कि लो एम इज़ अ क्राइम, हमें भी नौकरियों के पार अब सोचना होगा। जो साथी नौकरी नहीं करते, उन्हें व्यापार में आना होगा और उसके लिए हम सभी को एक-दूसरे का जो सहयोग है, वो करना चाहिए, ताकि हम अपनी आर्थिकता को मजबूत कर सकें। अगर हम आर्थिक तौर पर मजबूत होंगे, तो निश्चित ही हम मानसिक रूप में भी हम स्ट्रॉन्ग होंगे। उसके बाद बाबा साहब ने हमें एक और बड़ा उपहार दिया, जो मैं मानती हूँ कि बहुत ही हम सब मानते हैं, मैं ही क्यों, कि वो इतना बड़ा उपहार है कि जो हमारा जीवन बदल देगा। बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू मरूँगा नहीं। हिंदू धर्म में पैदा होना मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं इसे छोड़ दूँ, ये मेरे वश में। बाबा साहब ने अपने जीवन के में इतना ज्ञान अर्जित किया, उन्होंने धम्म की इतनी स्टडी की और जीवन के आखिरी पलों में वो हमें धम्म का रास्ता देकर गए। लेकिन आज क्या है? जो लोग बाबा साहब का नाम तो लेने लग पड़े हैं थोड़े बहुत, बेशक उन्होंने बाबा साहब के इतने उपहारों को आनंदित आनंद भरा जीवन व्यतीत किया है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि मैडम जी, जो बाबा साहब हैं, उन्होंने हमें दम दिया। अभी लोगों को इतना ही, बहुत से लोगों को पता लगा है। मुझे बहुत दुःख हुआ कि ये लोग जो हैं, इन्होंने बाबा साहब ने इन्हें क्या-क्या दे दिया और ये इनको ये पता भी नहीं है। अगर बाबा साहब को भी जानते हैं, तो धम्म को नहीं जानते, अगर धम्म को जानते भी हैं थोड़ा बहुत, तो वो सारे रास्ते बंद कर देते हैं। क्योंकि जिस व्यवस्था में वो रहे हैं, वो उसी को ही अपनाते हैं, उसी में ही खुश होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आदमी अपने जब दुखों की आदत पड़ जाती है, तो दुःख ही उसे सुख लगने लग पड़ते हैं। वही हमारे समाज का के हालात हैं। वो ये सोचते ही नहीं हैं कि बुद्ध धम्म से हमें क्या मिलेगा? ये क्या है? वो जो बाबा साहब को वो कहते हैं कि वो बाबा साहब से भी खुद को ज़्यादा समझदार समझते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि बाबा साहब का जो उन्हें जो दम था, वो नहीं अपनाना चाहिए था और क्योंकि वो असल में हुआ क्या? बाबा साहब ने ऐसे अपात्र लोगों को सब कुछ दे दिया, बिना पात्रता जाँचे, क्योंकि जो जीवन उन्होंने अपना बचपन से गुज़ारा, इतना जो मुश्किलों भरा उनका जीवन था, उन्होंने एक अपनी कलम से हमें इतने उपहार दे दिए कि अगर जिन माँ-बाप ने हमें जन्म दिया है, वो भी हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकते। हमारे माँ-बाप ने तो सिर्फ़ हमारा ही जीवन बदला है, लेकिन बाबा साहब ने करोड़ों-करोड़ों लोगों का जीवन बदला। आज उनकी जो बातें हैं, करुणा की, मैत्री की, समता की, स्वतंत्रता की, जो उन्होंने धम्म से ली, आज सारा संसार, सारा विश्व नतमस्तक है उनकी बातों के आगे। हमें जो बाबा साहब का धम्म है, उसे पूरी तरह से, जो बाबा साहब की किताब है कि मुक्ति किस रास्ते, उस किताब में पूरी तरह से उन्होंने व्याख्या की है कि हमें क्यों बौद्ध बनना होगा। बौद्ध बनकर हम जो छोटे-छोटे नदियाँ, नाले हैं, उससे निकल कर एक बड़े सागर में हम सम्मिलित हो जाएँगे।
लेकिन इस बात को हम सबको समझना होगा। मैं आशा करती हूँ कि इस मीटिंग में जितने भी लोग हैं, वो बाबा साहब के जो दी गई आवाज़ है, उसकी आवाज़ में पूरी आवाज़ लगाएँगे और पूरे रूप से वो बौद्धि बनेंगे, आधे-आधे बौद्धि नहीं। ये नहीं कि वो अपने नाम के आगे तो बौद्ध लगा दें, लेकिन जाति साथ में ही रहे। देखिए, अगर कोई नहीं बदलता आपके कहने से, तो आप बदलिए। आप पूर्ण रूप से बौद्ध बनिए। जो परम श्रद्धेय भंते करुणाशील जी का नारा है कि मैं बौद्ध हूँ, मैं जाति से मुक्त हूँ, और इस पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। अपने जो शास्त्रा है हम उस पे हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि जैसे हमारे बाबा साहब ने जो धर्म उन्होंने नीचता का कहा, उसको छोड़ दिया। हमें भी उस धर्म को लात मार के जो धम्म उन्होंने हमें दिया, उस पर हमें चलना होगा। तभी हम जो बाबा साहब का उपहार है, उसमें बहुत वृद्धि कर सकेंगे, और इतनी वृद्धि कि फिर इस उन्नति को कोई रोक नहीं पाएगा। अब जो हमने बात की है कि बौद्ध बनेंगे, जाति से मुक्त होंगे, ये बहुत बड़ा एक काम है। उसके अलावा जो परम श्रद्धेय भंते हमारा मार्गदर्शन करते हैं कि बौद्ध बन के हमें जो आडंबर है, उसे छोड़ना होगा। जो हम बाबा साहब की दी गई शिक्षा है, उससे नौकरियाँ प्राप्त करके, व्यापार करके, जो इतना पैसा अर्जित किया है, अगर हम उसे फ़िज़ूल के चीज़ों में, फ़िज़ूल कर्म कांडों में लगाएँगे, तो तब भी हमारा कभी भला नहीं होगा। हमें जो हमारा पैसा है, उसको धर्म के कामों में, अपने समाज की शिक्षा के कामों में लगाना चाहिए। जैसे कि पहले बात हुई है कि छात्रवृत्ति के रूप में हमें जो उपहार है, उसको उसकी वृद्धि करनी है। सो आप सभी से ये मेरी निवेदन है, ये मेरी अपील है कि आओ हम बाबा साहब का जो उपवन था, जो हमें उन्होंने दिया है, असल में ये उपवन जो है, ये बाबा साहब ने अपने खून से सींचा है। और अब हम भले ही सुंदर मकान ना बनाएँ, हम सुंदर वस्त्र ना पहने, लेकिन जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो स्कूलों में जाएँ, उनका जो तन है वो नंगा ना रहे। आओ हम अपने कारोबार को सुरक्षित करें, अपनी नौकरियों को सुरक्षित करें। बुद्ध धम्म का जो बड़ा वृक्ष है, उसकी तले आएँ हम सभी, और उस उसके जब हम तले आ जाएँगे, तो हम सभी जाति से मुक्त होकर एक बड़ा समाज बनाएँगे। हमारी एक अलग पहचान होगी, और हमारा जो जीवन है, वो गौरवमयी होगा। हमारा गौरव बढ़ेगा, हमारी आने वाली जो संतान है, वो कहेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, बेशक उन्होंने चिड़ियों जैसा ही प्रयास किया है, लेकिन उन्होंने प्रयास किया है। सो जितना बन सके हम सभी को बाबा साहब का ये उपवन बचाना है, और इस उपवन को हरा-भरा रखना है। बस इसी बातों से मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आप सभी ने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना। परम श्रद्धेय भंते व भिक्षु संघ को सादर वंदामि।